शख्सियत में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर जिला अध्यक्ष से और जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियां वो कर रहे हैं और किस तरह से बूथ मैनेजमेंट करेंगे, साथ में जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से तैयार करेंगे और जो निरंकुश कार्यकर्ता हैं उन पे अंकुश कैसे लगाएंगे। तो इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ में हैं दीपू पांडे जी और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां आप करके लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते साल के 365 दिन अपने इलेक्शन की तैयारी में हमेशा लगी रहती है। वर्तमान में हमारा वोटर चेतना महाअभियान है, जो एक तरह से तो सरकारी अभियान है, लेकिन मतदाताओं को मतदाता बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए हमारी इसकी तैयारी बूथ स्तर तक है। हमने बूथ स्तर तक फॉर्म 6 अपनी तरफ से भी वितरित कराए हैं। हमारे 4 से 5 बूथों के ऊपर एक सेक्टर अध्यक्ष, एक सेक्टर प्रभारी, एक सेक्टर प्रवासी, इस तरह की संरचना है जो बूथ के एक एक घर में नॉक करके मतदाता बनाने वाली है। और ये मतदाता ही इस चुनाव में हमारी ताकत बनने वाले हैं, हमारे पक्ष में मतदान करने वाले। अच्छा, कैसे ऐसी शिकायतें भी आई हैं बीच में कि जो आपके मंडल अध्यक्ष हैं, काफ़ी मंडल अध्यक्ष ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं या तत्परता से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हटाने की बात भी है, लेकिन उसमें किस तरह से हटाएंगे, किस तरह से चयन करेंगे, वो क्या कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, हमारे यहाँ हटाने की और बनाने की एक प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। मैं अध्यक्ष हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी मंडल अध्यक्ष को हटा दूंगा या किसी को उठा के बना दूंगा। एक इसकी सामूहिक विचार विमर्श होता है, इसके बाद अगर कहीं परिवर्तन की आवश्यकता होती है तभी परिवर्तन किया जाता है। अध्यक्ष बदलने से या कुछ पदाधिकारी बदल जाने से ये बहुत बिल्कुल अपरिहार्य नहीं है कि नीचे की सारी संरचना बदली जाए। जो भी कार्य हित में अगर आवश्यक होगा तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये जरूर देखा गया है कि लोकसभा चुनाव से पिछले लोकसभा चुनाव हुआ था तो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी नीचे गया था, तो उसको बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि कहते आप लोग जरूर हैं मीटिंग में, लेकिन शायद उस तरह से वोटर टर्नआउट होता नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मतदाता या मतदान का प्रतिशत कम होने का एक सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ की वोटर लिस्ट है। हमारी वोटर लिस्ट में अगर आप किसी भी एक वोटर लिस्ट को आइडियल एग्जांपल वोटर लिस्ट ले लें तो उसमें आप देखेंगे 20 से 30% तक वोटर फेक है। 2 जगह नाम है, दूसरी जगह का लगा हुआ है, अशुद्धियाँ हैं। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से भी उत्तर प्रदेश में मतदान कम होता है। और लेकिन हमने इन सब चीज़ों को दृष्टि है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जैसे कि तेजन आशु दिवाकर हैं, तो उनको आप जो है इस तरह के कार्यकर्ताओं से कैसे अंकुश मिलाएंगे, कैसे जो निरंकुश लोग हैं उनको कैसे जो है संभालेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हम लोग कभी भी किसी आपराधिक, चाहे हमारा कार्यकर्ता ही क्यों ना, अगर अपराध में लिप्त पाया जाएगा तो संगठन और सरकार उसकी कोई मदद नहीं करती। हम अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं देते। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में मिसाल है कि यहाँ अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अभी तक उन्होंने सरेंडर तक नहीं किया, पार्टी करवा नहीं पा रही है सर। सरेंडर पार्टी को करवाने का काम नहीं है, सरेंडर करने का काम, देखिए जो लीगल प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर अपराधी सामान्यता अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के कारण या कानूनी संरक्षण पाने के लिए जो उनके उपाय चल रहे होंगे उन पर भरोसा करके वो नहीं शामिल हो रहे हैं, तो आगे जो भी और वांछित कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, एक चीज़ प्रश्न और पैदा होता है, अभी हाल के जो चुनाव हुए हैं मेयर के, नगर निगम के, उसमें काफ़ी आपने बम्पर जीत दर्ज की है, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, तो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि केडीए और नगर निगम, इस तरह की चीज़ों को सुलझाने के लिए पार्टी किस तरह से आगे आएगी ताकि जो है लोगों को सबसे बड़ी समस्याएं नाली की, सड़क की, इस तरह की होती हैं, तो उसको निजात दिलाने के लिए किस तरह से नगर निगम के जो पार्षद हैं और महापौर हैं उनसे कैसे संबंध स्थापित करेंगे? देखिए, नगर निगम और केडीए के बीच में कुछ जो इस तरह की परेशानियां होती हैं कोई आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से, क्योंकि पहले कानपुर इम्प्रूवमेंट बोर्ड था, फिर सब कुछ नगर निगम में था, उसके बाद केडीए बना। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नगर निगम का दावा होता है कि हमारा है और केडीए का दावा होता है हमारा है, लेकिन उसके विषय पे जब स्थानीय निकाय मंत्रालय पर ये बातें जाती हैं तो शार्ट आउट हो जाती है और निकल जाएगी। जहाँ तक सड़क नाली और इसका सवाल है, हमारी कानपुर में मेयर है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, बहुत तेज गति से काम करने का प्रयास हो रहा है और मुझे निश्चित रूप से ये पता है कि अभी कुछ दिनों में इसमें हम लोग को सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पार्टी का पहला लक्ष्य विकास है। संगठन, हमारा जो संगठन और सरकार वो केवल और केवल विकास की योजनाओं पर कार्य कर रहा है, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना हो या विकास की बात हो, तो इसमें कोई कमी नहीं होने पाएगी, सब समाधान हो जाएगा।
तो आपने देखा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं तो जितनी भी प्रमुख पार्टियां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही हैं वो किस तरह से अपनी योजना बना रही हैं, इसके विषय में आपको पल पल एक खबर निशंक न्यूज की तरफ से दी जाती रहेगी। धन्यवाद।